हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 35 जो कि क्लास हमारा आया है 7th के लिए। तो विषय आपका रहेगा सामाजिक ज्ञान, मतलब कि इतिहास, एसएससी। ओके, तो डेट है 19 फरवरी 2021 के लिए ये वर्कशीट आया। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कक्षाध्यापक का नाम लिखना है, यहाँ पे छात्र का नाम लिखना है, मतलब अपना नाम लिखना है। ठीक है, अगर मेरे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। जो नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा है उसके साइड में एक थम्स अप का बटन दिख रहा है, वहाँ पे जाकर टैप करना, लाइक हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली के लिए ये वर्कशीट आया है। तो शुरू करते हैं। ईश्वर के अनुराग। ठीक है, ये पार्ट है ईश्वर के अनुराग इतिहास वाले किताब में। तो चलिए करते हैं। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है। क्या कह रहा है कि सूफीवाद एक इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया, जैसे 13वीं शताब्दी की ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। क्या कह रहा है कि ईरानी न्यायविद की रूमी की प्रेम कविताएं। तो इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। मतलब कि देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड को आचार यानी कि साहित्य बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। किसने? सूफी लोगों ने। ओके, आगे देखते हैं। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियता के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूफी संतों ने औलिया और पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, सामा, गाना, रस्म, रश्क, नृत्य, नीति, चर्चा, सांस और नियंत्रण आदि के जरिए प्रसरण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक है, मतलब कि सूफी लोगों ने बताया कि औलिया पीर है तो उसकी देख रेख के जिक्र में उनका नाम जाप करने के लिए कहा, चिंतन, समा, गाना, रक्स, इस तरफ के बातें करने के लिए कह रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिखेगा कि 11वीं शताब्दी से उन अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में यहाँ गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। किसके? गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और देखता हूँ क्या है, और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। इस प्रकार सूफी उत्साहों की पीढ़ियाँ सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का जोर अलग तरीका अपनाती थी। समझ रहे हो? मतलब कि हर सूफी का अलग अलग एक तरीका था, अलग अलग धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। ठीक है, इस तरह का इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे भी एक और दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, देख लेना इसमें ध्यान से। इसमें सूफी संत है, कुछ गा रहे हैं, ठीक है, कुछ डांस कर रहे हैं, मतलब कि नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार का एक पिक्चर दिख रहा होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है जिनमें आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। मतलब कि कुछ लोग सोचते थे कि सूफी संत के पास, मतलब कि जो औलियाएँ थे उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ यानी कि कुछ पावर है, ठीक है, मतलब कि उनसे कुछ बीमारियां या तकलीफ़ों को छुटकारा मिल सकता था। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, मतलब कि वहाँ पे बाहर बाहर से लोग घूमने आते थे, ठीक है, मिलने आते थे, कि किनको, औलियाओं को मिलने आते थे, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों के आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। समझ रहे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे बताया गया जा रहा है कि जो भी औलियाएँ थे उनकी एक दरगाह बन जाती थी, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में वहाँ पे घूमने आते थे, आशीर्वाद लेने आते थे, यह दुआ कराने आते थे कि हमारी जो भी समस्याएं हैं वो सब मतलब कि ठीक हो जाए या सुलझ जाए, ठीक है, इस तरह से इसमें बताया जा रहा है। आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। इसमें एक और है पैराग्राफ, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। क्या है, संतों और सूफियों में बहुत, मतलब कि अलग अलग थे। यहाँ तक कि यह भी मानना था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। यह है कि संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यक्त काव्य रचना किया करते थे। काव्य यानी कि कुछ कविता गाते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए कुछ काव्य मतलब कविता बनाते थे, रचना करते थे। ओके, अब देखते हैं नाथपंथियों सिद्धों और योगियों के तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। मतलब कि दुनिया को अलग प्रति से देखने के प्रति दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, पढ़ लिया हमने। आगे देखते हैं क्या है। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको दिखेगा जो कि मैं ही कराऊंगा। तो फर्स्ट है कि सूफी कौन थे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सूफी कौन थे। आपको पता है सूफी कौन थे, नहीं पता ना, चलिए करते हैं इसका आंसर। सो देख लेना, आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा कि सूफीवाद के पंथियों को सूफी कहते थे। सूफीवाद के पंथियों को सूफी कहते थे। ओके, तो इस तरह से होगा हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा है, याद से सब्सक्राइब कर देना। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताओ। तो मध्य एशिया के नाम थे, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि गजाली और रूमी सादी के नाम तो कहाँ पे है, ये अभी मैंने पढ़ा था, ये रहा। तो यहाँ से आपको लिखना है कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सतार के नाम उल्लेखनीय है, मतलब कि उल्लेख मतलब कि लिखा गया। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, आप भी कर देना, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, अन्यथा आप यहाँ से लिख ही लोगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर मध्य एशिया से लेकर उल्लेखनीय है तक कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि सिलसिला किसे कहते हैं। सिलसिला किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर है कि देखिए इस प्रकार सूफी उत्सादों, चलिए आप इसको मत लिखना, यहाँ से लिखना, ठीक है। सिलसिला का गठन हुआ, प्रत्येक सिलसिला निर्देशों मतलब कि निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का जोड़ अलग अलग तरीका अपनाती थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि सिलसिला किसे कहते हैं। सिलसिला आप ये भी लिख सकते हो, वरना जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिख ही लोगे। चलिए जो मैं बता रहा हूँ आप वही लिख। सो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ से लिखोगे कि सूफी उस्तादों की पीढ़ियों जो धार्मिक निर्देशों तथा क्रियाओं को अलग से करती थी उन्हें सिलसिला कहते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं सिलसिला। हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है।
प्रश्न नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है। आप पहले प्रश्न नंबर 4 ब्लैक पेन से लिखोगे, उसके बाद सिर्फ आंसर लिखना है, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। मुस्लिम रहस्यनी वेदिका वादिका का समूह थे, मतलब कि सही उत्तर छाटें। तो ये है हमारा सही उत्तर लास्ट वाला। ओके, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि सही गलत बताओ। तो सही गलत हमें इसमें बताना है, तो सिंपल है कि सही गलत हमें बताना है कि साफियों, क्या कह रहे हैं कि साफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था, तो ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया तो मत करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना, याद से कर देना। सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। और मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप वर्कशीट करो, अपने ग्रुप में शेयर करो।